कि कुछ लोग डीआई लिस्ट, सेना की भाषा में डेंजरसली इल लिस्ट पर है और उनको बचाने का प्रयास पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। सेना के आला अधिकारी सूत्रों के मुताबिक वो इस अस्पताल में पहुंच गए हैं जहां पर अभी तक 11 शव हैं और कुछ लोग जो गंभीर अवस्था में हैं, 3 लोग वो हैं। वायुसेना अध्यक्ष, क्या उनकी कोशिश यही कि जल्द से जल्द उनको दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में लाया जाए? यहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं किसी भी तरह में के बचाव के लिए। इन तस्वीरों से अंजना और श्वेता, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण वो आग रही होगी। जो हम रेस्क्यू की तस्वीरें भी देख रहे हैं उसमें अंजना, कुछ ऐसे लोगों को ले जाया जा रहा है जो किसी तरह से झुलस गए हैं, तो बर्न इंजरीज से बचाव की भी इस समय कोशिश महत्वपूर्ण है। अंजना, बिल्कुल बर्न इंजरीज, और आप देखिए पहाड़ पर ये क्रैश हुआ है गौरव, तो आपको भी अंदाजा होगा कि किस तरह की चोटें आई होंगी। जिनसे ले जाते हुए हम स्ट्रेचर पर देखते हैं, उम्मीद की किरण जगती है कि क्या 14 में से 3 लोग बच जाएंगे। ये हर किसी की प्रार्थना इस वक्त देश में है। लेकिन जैसा कि आपने बताया, बहुत कुछ पता चलेगा जब पायलट और ग्राउंड स्टाफ के साथ क्या आखिरी कॉन्वर्सेशन रहा, किन वजहों से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये भी जानकारी आ रही है कि जो वेलिंगटन जिमखाना क्लब के हेलीपैड पर इसे लैंड करना था, उससे मिनटों पहले ये घटना घटी है। तो क्या वहां पर क्या परिस्थितियां बनी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई स्ट्रेचर में 1-2 लोग निकल कर जाते हुए दिख रहे हैं। झुलसे हुए तो होंगे ही, क्योंकि आग हेलीकॉप्टर में लग गया, उसके परखच्चे उड़ गए हैं और उसके बाद से राख चारों तरफ उसमें बिखरा हुआ दिख रहा है। धू धू कर कई हिस्से जलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वॉइस बॉक्स के जरिए क्या बाद में जानकारी हासिल हो पाएगी? इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। कई लोग अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम और आप अभी यही प्रार्थना कर सकते हैं गौरव कि अगर 3 लोगों की भी जान बच रही हो, और जैसा आप बता रहे हैं कि आर्मी रेफरल हॉस्पिटल यहाँ दिल्ली लाने के लिए वहाँ पर कोशिशें हो रही हैं, तो प्रार्थनाएं पूरे देश की आज उनके साथ है। प्रार्थनाएं सीडीएस के साथ है, प्रार्थनाएं उनकी पत्नी, उनके पूरे स्टाफ, तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो इस सब पर मौजूद थे, और उन परिवारों के साथ कि परिवारों को हिम्मत दे भगवान ऐसे वक्त पर। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, बताया यही जा रहा है कि जो हेलीपैड पर इसे लैंड करना था, उससे कुछ मिनटों की दूरी पर ही ये हादसा हुआ है। इतनी बड़ी अनहोनी की आशंका जाहिर तौर पर किसी को नहीं रही होगी, लेकिन अब हिम्मत से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा रक्षा मंत्री के सदन में बयान का। गौरव, श्वेता, आप लगातार वायुसेना में सूत्रों से बात कर रही है। वायुसेना इस हेलीकॉप्टर के बारे में आपको क्या बता रहा है? वैसे तो Mi-17 V5 बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये क्रू, ये हेलीकॉप्टर, और क्या आखिरी कम्युनिकेशन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, आखिरी कम्युनिकेशन के बारे में अभी कोई जानकारी देने से बच रहा है गौरव, लेकिन वही आखिरी जो कम्युनिकेशन है जो हुआ होगा, वही जिस हम उस अंतिम बात की जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात हुई थी, क्या कोई डिस्ट्रेस दिया गया था, क्या कुछ बताया गया था, उसी चीज का इंतजार हो रहा है। क्योंकि इसके लिए विमान की जरूरत नहीं होती है, ये एयरफोर्स में जो प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से ये जानकारियां अभी होंगी, और इसीलिए अगर वायुसेना अध्यक्ष वहां पर उड़ान भर चुके हैं। और साथ में हम ये भी बताएं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल MM नरवणे, वो भी निकले हैं। वो आर्मी कॉलेज मऊ से निकले और उसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से उसके बाद मुमकिन है कि यहां से कुन्नूर की ओर उनकी भी उड़ान। तो इन सारी चीजों के बीच हमें यह समझना होगा कि जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिस विमान की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो क्रू सवार होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वो पूरे अनुभव वाला एक फ्लाइंग टीम ऐसी होती है जिससे गलतियां नहीं होती हैं। इसीलिए वो CDS के रैंक के एक अधिकारी को लेकर उड़ान भर रहा था। मंजीत, क्या वायुसेना की तरफ से उन पायलट्स के नामों के बारे में कोई जानकारी अभी दी जा रही है, या फिर वायुसेना ने अभी इन जानकारियों से इनकार किया है? मंजीत, देखिए, फिलहाल वायुसेना की तरफ से दुर्घटना की ही जानकारी दी गई है। उसमें कौन से पायलट थे, किस तरह का कौन क्रू थे, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब खुद जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो सुलूर पहुंच रहे हैं। वो वहां से जानकारी सबसे पहले निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री को देंगे, और अभी सबको इस बात का ही इंतज़ार है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो जानकारी इस वक्त सेनाओं से जुटा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे वो भी इस वक्त दिल्ली पहुंच रहे हैं, सेना मुख्यालय साउथ ब्लॉक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा नौसेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं, और रक्षा सचिव अजय कुमार भी इस वक्त रक्षा मंत्री के साथ मौजूद हैं। सभी जानकारी
जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब जो आशंका, क्योंकि वहाँ से जो वेलिंगटन का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 11 लोग के जो लोगों को लाया गया था उसमें से 11 की मौत की उन्होंने पुष्टि कर दी है। 3 लोगों को लेकर अभी भी इलाज की बात की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ से एयर एम्बुलेंस भी भेजा गया है, जो ख़ास तौर से एयर एम्बुलेंस वायुसेना का इस्तेमाल करती है इस तरह की दुर्घटनाओं में, वो भेजी गई है। लेकिन अब सभी को इस बात का इंतज़ार है कि थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधिकारिक तौर पर इस पूरे दुर्घटना को लेकर जो जानकारी देंगे। ये सैनिक हैं और इनका परिवार समूचा हिंदुस्तान होता है, इसीलिए हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति इस समय प्रार्थना में हाथों को जोड़कर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कम से कम बुरी खबर हमारे सामने आए। हम आपको बताएं कि जैसे ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके बाद 4 फेटल यानी कि 4 लोगों को वहां से मृत निकाला गया था, इस बात की जानकारी हम सबको मिली। उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने भी ये पुष्टि की कि जब लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, इवैक्यूएट किया जा रहा था, उसमें से 4 थे जिनकी जान नहीं बची थी, उन सबको वहां से निकाला गया, लेकिन सारे लोगों को ले जाया गया जो अस्पताल है, वहां पर फौरन उपचार दिए गए, लेकिन बहुत सीवियर बर्न इंजरीज यानी कि जलने की वजह से, जब भी इस तरह का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी ज्वलनशील जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, और जैसा कि गौरव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उसमें अतिरिक्त फ्यूल उस समय मौजूद होता है। संसद पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूरा यहां पर सभी लोग एक आधिकारिक बयान सुनने की प्रतीक्षा में हैं। घटनास्थल के लिए वायुसेना अध्यक्ष रवाना हो गए हैं। सेनाध्यक्ष दिल्ली में नहीं थे, वो दिल्ली पहुंच गए हैं दोपहर 2:30 बजे। ये गंभीर मीटिंग्स जो हैं, आपात बैठकें जो हैं वो चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री के पहुंचने का इंतजार इस समय है क्योंकि वो संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक जारी है साउथ ब्लॉक में इस समय रक्षा मंत्री की, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके, और इस समय जितनी भी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, मसलन ये भी कि अगर इंक्वायरी हो रही है तो किस बाबत हो रही है, क्या कुछ आशंकाएं भी हैं, वो सारी चीजें इस समय स्पष्ट तौर पर रख दी जाएंगी सदन के पटल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस बैठक से सारी जानकारी हासिल करने के बाद यहां पर पहुंचेंगे सदन में और अपनी बात रखेंगे, देश को बताएंगे कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस विमान में सवार होकर जा रहे थे वेलिंगटन के लिए, वहां पर क्या उस दुर्घटना से जो क्षति की खबर है उसकी एक पहलू की पुष्टि, जिसकी प्रतीक्षा सब इस समय कर रहे हैं। 3 तस्वीरें जो बार बार मन में एक तरफ आशंकाएं भरने वाली तस्वीर है, दूसरी तरफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के वहां पर पहुंचने की तस्वीर है। जब इस स्तर का एक अधिकारी स्टाफ कॉलेज या फिर जैसे कि अभी देहरादून भी पहुंचने वाले थे जनरल रावत, वहां पर एक लेक्चर देने के लिए, इस तरह के लेक्चर्स की अहमियत बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि इनके नेतृत्व में सालों तक इतना इन्होंने अनुभव हासिल किया होता है गौरव, कि उससे हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, 40 वर्ष का अनुभव, वो व्यक्ति जो एक पलटन में 20 या 22 साल की आयु में आया और फिर 60 वर्ष की आयु में सेना अध्यक्ष और उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, तो ये 40-42 वर्ष का अनुभव, ये एक गोल्ड माइन है भावी पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए और भावी कमांडर्स के लिए, खासतौर पर जब इंडिया का स्टैंस खासा अग्रेसिव भी है। जिस तरह से आप देखती हैं श्वेता, जब भारत ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की या रेड्स की, क्रॉस बॉर्डर रेड्स, उसके बाद जनरल बिपिन रावत हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस को एडवोकेट करते थे, उसके बारे में बात करते थे। उनका अनुभव भावी कमांडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब जाएं तो वो अगली पीढ़ी के अफसरों को मोटिवेट करते हैं, जब वो स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देते हैं तो वो अगली जनरेशन के कमांडिंग ऑफिसर्स को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। और जब वो सीडीएस के तौर पर एनडीसी में लेक्चर देते हैं तो वो
टॉप लेवल के कमांडर्स को मोटिवेट करते हैं हायर डिफेंस लीडरशिप पर। तो इसीलिए उनका लेक्चर सुनने के लिए खासे लालायित रहते हैं, चाहे वो कैडेट्स हो, चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर्स भावी हो, या फिर ब्रिगेडियर्स हो एनडीसी में, जो आने वाले समय में अपनी डिवीजन कमांड करने वाले हैं या किसी सेक्टर को कमांड करने के बाद मेजर जनरल बनने वाले हैं स्टाफ अपॉइंटमेंट में। तो ये अनुभव उनके लिए बहुत आवश्यक होता है और इसीलिए जनरल्स बहुत तैयारी करते हैं अपने लेक्चर्स के लिए। ऐसा ही नहीं है ऑफ द कफ बोलते हैं। जनरल बिपिन रावत भी अपने लेक्चर से पहले, या जब उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया या जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, तो उससे पहले बहुत तैयारी वो खुद करते हैं। उससे पहले उनके जो मिलिट्री असिस्टेंट है ब्रिगेडियर लिडर, वो बहुत तैयारी करते थे। 10 तरह के सवाल के साथ उनकी वॉर गेमिंग होती है इस चीज में भी, ताकि एक एक शब्द उनका जो मायने रखता है न केवल देश में बल्कि सरहद के उस पार। इसीलिए ये लेक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। श्वेता, हम कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना के किसी पायलट से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि क्या होती है प्रक्रिया, ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो दुर्घटना इस समय हम देख रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा क्षति हमें इस रूप में क्यों नजर आ रही है। ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि क्या इमरजेंसी लैंडिंग एक विकल्प के तौर पर उस समय रही नहीं गया था एक ऐसे विमान में जहां पर हमेशा एक बैकअप इंजन आपके पास है, आपके पास बैकअप फ्यूल है, आपको उस तरह की सारी चीजें हैं। क्यों इस तरह का हादसा हमारे सामने है, ये किसी जानकार से हम कुछ ही देर में उनसे बातचीत करके आपके सामने हम रखेंगे। ये हेलीकॉप्टर क्रैश की ये जगह जो हमारे सामने इस समय है, मी-17 V5 हेलीकॉप्टर इस समय आपको आग की लपटों में घिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये दुर्घटना स्थल की फौरन वो तस्वीरें हैं जिसके बाद लोग वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि पहले आग की ऊंची लपटें और उसके साथ ही लोग वहां की ओर पहुंचे। जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस वाले भी आपको इसमें नजर आ रहे हैं, और जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला गया। चूंकि वेलिंगटन से दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी कैंट से, इसीलिए लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाया गया। लेकिन ये एक ऐसा ज्वलनशील उपकरण जहां पर पहले ही इतनी ज्यादा इंजरीज हो चुकी थी, इतनी ज्यादा चोटें आ चुकी होती हैं कि उसके आगे बहुत कम रह जाता है जो किया जा सकता है। 11 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि हम उन्हें गंवा चुके हैं। एक से बढ़कर एक सैनिक हमारे सवार इस विमान में, इस हेलीकॉप्टर में, और उसमें यह खबर आ जाए कि 14 में से 11 लोग ऐसे हैं जिन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। आप जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल चाहे सेनाध्यक्ष हों, वायुसेना अध्यक्ष हों, नौसेना अध्यक्ष हों, उनकी पत्नियों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। और ये सीडीएस तो इनकी जो जनरल रावत की भूमिका अपने ट्रूप्स के लिए रहेगी, वही भूमिका उनकी पत्नी की, उनके परिवारों के लिए हो जाती है। और एक परिवार के तौर पर ही भारतीय सेना एक परिवार के तौर पर ही अपनी परंपराओं का निर्वाह करती है, देश को भी अपना परिवार मानती है और सैनिकों, उनकी पत्नियों, उनके घरों को भी अपना परिवार माना जाता है। और इसीलिए जनरल रावत के साथ हमेशा आप मधुलिका रावत की, मिसेस मधुलिका रावत की भी तस्वीरें देख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सेना और सैनिक वो तो लड़ते हैं युद्ध के मैदान में, उनके पीछे उनकी पत्नियां, परिवार को, कैंट को, परिवारों को एकजुट रखने में एक अलग जंग उनकी चल रही होती है। तो सेना में एक अलग हायरार्की पत्नियों की भी होती है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी हर संभव प्रयास किया जाता है। इसीलिए जैसे प्रेसिडेंट आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की होती है आर्मी चीफ की पत्नी, वैसे डिफेंस सर्विसेज के परिवारों की प्रेसिडेंट होती हैं, उनकी अध्यक्ष होती है सीडीएस की पत्नी। और मधुलिका रावत जी के बारे में ये लगातार कहा जाता रहा है कि वो बहुत दिलचस्पी लेती थी कि चाहे अफसरों के परिवार हो, जवानों के परिवार हो, न केवल पत्नियां बल्कि बच्चों को भी अगर कोई समस्या है, स्कॉलरशिप की समस्या, एडमिशन की समस्या, माता पिता की समस्या या परिवार में अगर कोई समस्या हो, तो ये बातें परिवार से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही 5 आर्मी वाइव्स मिलकर, आर्मी ऑफिसर्स की जो पत्नियां हैं वो मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ये निरंतर ये प्रयास किया जाता है। जनरल बिपिन रावत का जो दिल्ली स्थित आवास है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय पहुंचे हैं। जाहिर है एक ऐसे समय पर
बहुत ज्यादा उस एकता की, उस सॉलिडारिटी की आवश्यकता हो जाती है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम जल्द उनसे संपर्क करेंगे। जनरल बिपिन रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ये सारी मुलाकातों के बाद सदन को वो संबोधित करेंगे। सारी जानकारी एक एक, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो रक्षा मंत्री चाह रहे हैं कि जिसे छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा हो रही है आधिकारिक बयान के मिलने की। अभी तक जो आधिकारिक हमारे सामने जानकारी है वो केवल वायुसेना के हैंडल से हुआ एक ट्वीट है, जिसके जरिए बताया गया कि ये किस तरह का विमान था और इसमें कितने लोग सवार थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जनरल बिपिन रावत के घर पर, जहां पर वो मुलाकात करेंगे। जो उनके घर वाले वहां पर मौजूद हैं, चूंकि पत्नी तो उनके साथ ही थी, उस विमान में सवार थी। मौसमी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। चलिए, मौसमी से संपर्क हमारा नहीं है अभी, तस्वीरों में केवल वो नजर आ रही थी अभी, लेकिन बिपिन रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। किसी भी समय बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह सदन को संबोधित करेंगे, जिसके जरिए देश के पास ये जानकारियां पहुंचेंगी। 14 लोग उस Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनमें से 11 नहीं रहे, ये पुष्टि की जा चुकी है। फौरन सबको निकाल लिया गया था वहां पर। 4 ऐसे थे जिन्हें वहां से मृत अवस्था में ही निकाला गया था, उनके शरीरों को वहां से रिट्रीव किया गया था, लेकिन बाकी सबको ले जाया गया अस्पताल में। और वहां से कुछ देर पहले यह खबर आई कि 11 लोग नहीं रहे हैं। अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें दुर्घटना स्थल की, और दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत जब अलग अलग मौकों पर, ये राजनाथ सिंह आपको घर के भीतर दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर इस हादसे के बाद के गम का अंदाजा लगाया जा सकता है गौरव, क्योंकि 11 लोगों को गंवा देना और अपने सर्वश्रेष्ठ को गंवाना, ये किसी भी तरीके से कोई छोटी क्षति होती नहीं है। यहां हम मिलिट्री पुलिस की भी मौजूदगी को देख रहे हैं, हम सुरक्षा कर्मियों की बाकी मौजूदगी को देख रहे हैं। गौरव, जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनकी बेटी इस समय घर पर है, उनकी पत्नी तो उनके साथ थी, बड़ी बेटी बाहर है अपने परिवार के साथ, छोटी बेटी यहाँ घर पर है, और जनरल बिपिन रावत की छोटी बिटिया के साथ से मिलने ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय पहुंचे हैं। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वहां पर सेना के कुछ परिवार भी पहुंच चुके हैं। उनके परिवार के साथ, जनरल बिपिन रावत के परिवार के साथ, उनकी बेटी के साथ पहुंचने के लिए, उनके साथ रहने के लिए इस समय, ताकि मन घबराए ना जब तक जानकारी नहीं मिलती। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, अभी अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे हैं, इसके बाद संसद जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले साउथ ब्लॉक में थे रक्षा मंत्री, और उसके बाद सीधे 5 कामराज लेन यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए यहाँ पे राजनाथ सिंह भीतर जो है उनके परिवार के परिजनों से मिलने के लिए आए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, उससे पूरे संसद में जो है एक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सिर्फ एम्बियंस की आवाज हम तक पहुंच पा रही है। उसके बाद हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गेट फिर खुला है वहां पर, और रक्षा मंत्री दाखिल वहां पर हुए हैं, लेकिन रक्षा मंत्री को निकलना भी है अब वहां से, क्योंकि सदन में जाकर उन्हें संबोधित करना है। यहाँ पे रक्षा मंत्री 5 कामराज लेन से निकलते हुए हम कोशिश करेंगे ऑडियो ठीक करने की। ऑडियो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं, मौसमी अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। आपको मैं दिखा रही थी कि रक्षा मंत्री अभी 5 कामराज मार्ग से निकले हैं, ये उनका काफिला है। यहाँ से सीधे वो संसद जाएंगे, जी सीधे वो संसद जाएंगे, और साउथ ब्लॉक में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। उसके बाद तमाम जो भी फैक्ट्स हैं उसको वो संसद के
सामने रखेंगे। अभी हम संसद से आ रहे हैं और वहाँ पे भी तमाम सांसद एकदम स्तब्ध थे श्वेता, इस पूरी घटना से, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक तरीके से काफ़ी उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी कामना की जा रही है। यहाँ पे आप देखें तो घर के बाहर 5 कामराज मार्ग पर सुरक्षा का पहरा बढ़ा दिया गया है। कुछ रिश्तेदार परिजन घर के भीतर है। राजनाथ सिंह लगभग 5 मिनट के लिए गए थे उनके परिजनों से मिलने के लिए, उनकी बेटी से मिलने के लिए, और उसके बाद अब वो संसद जा रहे हैं। उनका बयान 3:30 बजे होना था, लेकिन रास्ते में वो यहाँ पे रुके, परिवार वालों से मिले, क्योंकि बहुत ही ये एक ट्रैजिक सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा दुखद घड़ी उन सब के लिए जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और अब यहाँ पे लगातार जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, कॉर्डन किया गया है और विजिटर्स के आने का सिलसिला वो लगातार जारी है श्वेता। यहाँ पे किसी भी वक्त राजनाथ सिंह का बयान लोकसभा में, किसी भी वक्त राजनाथ सिंह का बयान हो सकता है, क्योंकि सेना में देखिए एक क्रम होता है कि कभी भी कोई जानकारी सार्वजनिक करने से पहले परिवार वालों को जानकारी दी जाती है। हम प्रतीक्षा करेंगे कि सार्वजनिक तौर पर जानकारी एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। उसके साथ जो पूरी खबर है उसकी सारी बारीकियां हमारे सामने होंगी, लेकिन घर वालों से मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। सीडीएस के गौरव, उनकी छोटी बेटी साथ रहती हैं यहाँ पर, अभी सिर्फ उनकी छोटी बेटी यहाँ पर घर पर थी इस समय, यही जानकारी हमारे पास थी और उनसे मिले। और यही सेना का वैसे नियम भी होता है, पहले परिवार को सूचित किया जाता है, परिवार से बातचीत की जाती है और उसके बाद अब राजनाथ सिंह संसद जाएंगे और संसद में अपना बयान देंगे, औपचारिक बयान भारत सरकार का इस हेलीकॉप्टर हादसे पर, जो मी-17 V5 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह हेलीकॉप्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत को लेकर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत के साथ उनके मिलिट्री असिस्टेंट ब्रिगेडियर लिड्डर, उनके स्टाफ ऑफिसर कर्नल हरजिंदर सिंह और 2 वायुसेना के पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और उनके पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी डिटेल और 3 अन्य लोग थे। ये जानकारी मैनिफेस्ट के आधार पर सूत्रों के हवाले से हमें पता चली है। औपचारिक तौर पर वायुसेना ये ऐलान करेगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे श्वेता, और इसको जानने के लिए वायुसेना का एक विशेष दल पहुंचेगा इस क्रैश साइट पर और वहां जितना भी रैकेज है, जितना भी मलबा है, उससे पहले उसको फोटोग्राफ करेगा, वीडियोग्राफ करेगा और फिर उसको इकट्ठा करके एक सुरक्षित जगह पर लाया जाएगा, उसको रीअसेंबल किया जाएगा और फिर प्रयास किया जाएगा ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। और उसमें वो आखिरी कम्युनिकेशन जो पायलट्स और ग्राउंड कंट्रोल के बीच हुआ है, एटीसी के बीच, वो कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा श्वेता। अब बस कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर सकते हैं और संसद के जरिए समूचे देश को ये बता सकते हैं कि इस हादसे में क्या क्षति का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तान को। हादसे की तस्वीरें और उसके साथ ही जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचने की तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सेनाओं में ये एक नियम है कि घर वालों से बात पहले की जाती है। किसी भी तरह की अगर ये स्थिति आती है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, उसमें घर वालों से बातचीत पहले की जाती है और उसके बाद उसकी जानकारी दी जाती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात के लिए पहुंचे। बेहद छोटी ये मुलाकात लेकिन मौसमी रही। बहुत जल्दी वहां से रक्षा मंत्री निकल गए हैं। ट्रेजेडी ऑफ इनॉर्मस चलिए हम मौसमी से आगे संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल हम दुर्घटना स्थल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 14 लोग इस मी-17 V5 विमान में सवार, वायुसेना के पायलट्स इस विमान को उड़ा रहे थे। वायुसेना का चॉपर था ये। इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे, साथ में उनके तमाम ऑफिसर्स और सैनिक जो कि
सीडीएस के साथ उनकी रक्षा और उनके बाकी कामकाज के लिए जिम्मेवार रहते हैं। वो सब उनके साथ इस चॉपर में मौजूद जब ये दुर्घटना हुई और बहुत कम समय बाकी था उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में। जिस समय यह दुर्घटना हुई वहां से लोगों को फौरन इसीलिए इवैक्यूएट किया जा सका, लेकिन बहुत गंभीर चोटें जलने के कारण, सीवियर बर्न इंजरीज भी बताया जा रहा है, उस कारण बहुत ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ा है। 11 लोगों की मौत की पुष्टि इस हादसे में हो चुकी है। वहाँ श्वेता, पास के इलाकों से जो अभी खबर आ रही है वो ये है कि पास के इलाकों से कंबल या रजाई उस तरह की चीज़ें जल्दी से मंगाई गई, क्योंकि जब ये क्रैश हुआ तो हेलीकॉप्टर तो पेड़ों से टकराया, नीचे गिरा और कई शव हिल साइड पर नीचे या कई इंजर्ड हिल साइड पे नीचे की तरफ लुढ़क गए। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इमरजेंसी वो बनाने के लिए क्या कहते हैं स्ट्रेचर, लोगों ने अपने घरों से चादरें या आसपास से चादरें इकट्ठा की, कंबल इकट्ठा किए और फिर उनको उठाकर इस मेकशिफ्ट स्ट्रेचर्स पर ऊपर लेकर आए। तब तक दमकल विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे और लोग भी वहां पहुंच गए थे। कुछ सीवियर बर्न इंजरीज की भी खबर आ रही है, जिसकी हम एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो औपचारिक बयान देंगे उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और उसके बाद जो सीवियर बर्न इंजरीज थी उनको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ लोगों को जब अस्पताल पहुंचे तो उनको मृत घोषित किया गया। 14 में से 11 को हमें बताया जा रहा है मृत घोषित किया गया और 3 DI लिस्ट पर है, 3 इंजर्ड हैं। 80% के आसपास उनकी बर्न इंजरीज हैं, जो जानकारी मिल रही है इस समय ऊटी वेलिंगटन से, स्टाफ कॉलेज से, जिस आधार पर अब ये पता चल रहा है कि एयर एम्बुलेंस में उन्हें जल्दी से दिल्ली लाने का प्रयास किया जाएगा। श्वेता, जो पायलट्स थे विमान के मी-17 V5 के, वो ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप, ये जानकारी भी हमारे सामने आ रही है। ये नाम बताए जा रहे हैं उन पायलट्स के और उसके साथ ही जो तमाम अफसर उसमें सवार थे विमान में मी-17 में, उनके भी नामों को हम आपसे साझा कर चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके परिवार की तस्वीरें, गोल्डन टेम्पल पर उनका जाना हो या फिर अलग अलग मौक़ों पर जब जनरल रावत पहुंचते रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब उन्होंने आर्मी चीफ के तौर पर पदभार संभाला था उस समय की भी तस्वीरें हैं और उसके बाद जब वो हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए वो तस्वीरें भी आपसे साझा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जनरल बिपिन रावत के घर से लौट चुके हैं। सदन की ओर वो जाना था उन्हें, रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस समय दरअसल सीडीएस के घर से निकलकर रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आधिकारिक बयान का इंतजार समूचा देश कर रहा है ये जानने के लिए कि उस हादसे में क्या हुआ है। बहुत भीषण, बहुत भयावह यह हादसा, और उसके बाद से उस समय जब यह हादसे की खबर आई थी तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कैबिनेट की मीटिंग में थे, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में को बीच में छोड़कर वो निकले और उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे दिल्ली में नहीं थे, लेकिन मऊ से निकलकर वो फौरन दिल्ली के लिए रवाना हुए। दोपहर 2:30 बजे वो भी पहुंचे और तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के वो सब इसमें मौजूद, जहां पर इन बैठकों के बाद वो निकले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के लिए। वहां से निकले तो ऐसा लगा कि मुमकिन है कि सदन में अब उनका बयान होगा, लेकिन वो रक्षा मंत्रालय में एक बार फिर पहुंचे हैं, जहां पर कुछ और चर्चा, कुछ और विमर्श, और उसके आगे हम उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे। उम्मीद यही कि वो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग गंभीर हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको कितनी जल्दी दिल्ली लाया जा सकता है उनके बचाव के लिए। सूत्रों के मुताबिक श्वेता, ये जो मी-17 V5 हेलीकॉप्टर था भारतीय वायुसेना का ज़ुलू पापा 5164, ये जो विमान था, हेलीकॉप्टर था, ये
नया हेलीकॉप्टर था, बहुत पुराना हेलीकॉप्टर नहीं था भारतीय वायुसेना का, अच्छी अवस्था में यह हेलीकॉप्टर था। और ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक अभी हमें मिल रही है। ज़ुलू पापा 5164 भारतीय वायुसेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया था या सर्विस किया गया था वीवीआईपी शॉटी के लिए। तो ये अत्यंत सुरक्षित था वीवीआईपी कार्गो या वीवीआईपी पैसेंजर को ले जाने के लिए। इस संदर्भ में कि जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी और उनका स्टाफ इस हेलीकॉप्टर में उनको ट्रैवल करना था। वायुसेना के दो बहुत ही अनुभवी पायलट, ग्रुप कैप्टन चौहान और विंग कमांडर कुलदीप इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। ऐसी